नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आपके यहाँ पर अगर डॉग है और उसको आप डॉग शो में ले जाना चाहते हैं तो कई बार जो डॉग के मालिक होते हैं उनको पता नहीं रहता कि उसकी तैयारी उन्हें कैसे करानी है और किस तरीके से वह डॉग शो में प्रतिभाग करा सकते हैं अपने डॉगी को। तो आज इसी को लेकर के हमारे बीच में हैं द अलीगढ़ डॉग वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी संदीप नक्षत्री। तो नक्षत्र जी, आपका अमर उजाला डिजिटल में स्वागत है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। सबसे पहले नक्षत्र जी, हम यह जानना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ कोई डॉग है, किसी भी प्रजाति का है वो, तो उसको हम क्या तैयारी कराएं? अगर फाउंडेशन लेवल से को क्या तैयारी कराएं कि हम उसको आगे डॉग शो में प्रतिभाग करा सकें? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। एक्चुअली डॉग शो दो तरीके के होते हैं। एक पेट शो होता है जिसमें कि हम लोग पेडिग्री को काउंट नहीं करते हैं। जी। पेडिग्री इज नॉट बेसिकली द फूड ऑफ द डॉग, इट इज द जेनेटिक्स, पीछे क्या है ना। और एक होता है केनल क्लॉ ऑफ इंडिया। केनल क्लॉ ऑफ इंडिया वो होलसेल इंचार्ज बॉडी है इंडिया की, जो कि पेडिग्री को मेंटेन करने का कार्य करती है। अच्छा। कोई भी डॉग है, उसका मम्मी कौन है, उसका पापा कौन है, उसका दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, परदादा कौन है, परदादी कौन है, पर नाना कौन है और पर नानी कौन है, यानी कि 3 जेनेटिक्स पीछे का पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं हम लोग। अच्छा। उसके बाद ही, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से इंसानों में एक गोत्र में शादी नहीं होती, जी। उसी तरीके से एक पूल में शादी नहीं कर सकते हम, मेटिंग नहीं करा सकते। अच्छा। ठीक है, 3 जेनेटिक्स पीछे जाकर हम मेट कर सकते हैं। अच्छा। करेक्ट। हाँ। तो 2 तरीके के शोज होते हैं, एक केसीआई शोज और एक नॉन केसीआई शो, जिनको हम पेट शो कहते हैं। तो पहले जो केसीआई शोज है, कुछ उसके बारे में। वेरी गुड। केसीआई शो के लिए आपके पास सबसे पहले जरूरी है कि आपका डॉग केनल क्लॉ ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा। पहले अगर नहीं होता है रजिस्टर तो उसके लिए लोकल बॉडीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यूपी में हम 6 सेक्रेटरीज हैं, हम लोग ऑथराइज्ड हैं कि हम आपके डॉग को रजिस्टर करा सकते हैं अगर वो एक प्योर जेनेटिक्स का है। और उसकी उम्र, एक शर्त और होती है यहाँ पर कि 1 वर्ष से ज्यादा की उम्र उस डॉग की होनी चाहिए। अच्छा। तभी वो डॉग अननोन पेडिग्री में हम लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अननोन पेडिग्री का मतलब क्या होता है कि हमने ये कहा कि डॉग प्योर है, लेकिन इसका पीछे मम्मी पापा दादा दादी कौन है, ये सबका रिकॉर्ड कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे भी करेक्ट। तो अननोन पेडिग्री में उस डॉग को हम रजिस्टर कर सकते हैं, और अननोन पेडिग्री के डॉग को हम केसीआई शो में शो भी कर सकते हैं। जो एक डॉग अननोन पेडिग्री में रजिस्टर हो गया, वहां से बाद उसकी पेडिग्री चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अच्छा। करेक्ट। तो इस तरीके के डॉग्स को हम शो कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर्ड है केनल क्लॉ ऑफ इंडिया से केसीआई शोज में। करेक्ट। अभी बेसिकली हमको डॉग शोज में करना क्या होता है, जनता जनरल जो जानते हो ऐसा समझते हैं कि दौड़ होती होगी, है ना, या लड़ाई होती होगी। जी। नहीं, केसीआई कभी भी लड़ाई को या इस तरीके की गलत चीजों को प्रमोट नहीं करता है। केसीआई बेसिकली डॉग लव को देखता है, स्टैंडर्ड्स को, जो मानक हैं किसी भी नस्ल के, हर नस्ल के अलग अलग मानक है। तो जो केसीआई के जजेस हैं वो उन्हीं मानकों पर उस डॉग को नापते हैं और उसी पर उसको जजमेंट करते हैं। करेक्ट। लेकिन जो एक पेट पेरेंट है उसको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना होता है? देखिए, मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि एक जो पेट आप पाल रहे हो उसको पहले तो बचपन से पालिए जी, और उसको घर के अंदर रखकर पालिए, एक बच्चे की तरह से पालिए, ना कि उसको बहुत से लोग क्या करते हैं आउटसाइड द होम पालते हैं, है ना। वहां पर उतना अफेक्शन आपका कभी भी अपने डॉग के साथ नहीं हो सकता। तो डॉग के बीच में और आपके बीच में क्या बॉन्डिंग है, दैट इज ऑल द डॉग शो इज अबाउट। अच्छा। है ना, आपकी भाषा को कितना आपका डॉग समझ पा रहा है। देखिए, एक कोटेशन हमने लिखी, डॉग डू स्पीक, डॉग डू स्पीक बट ओनली टू दोज हु नो हाउ टू लिसन। कुत्ते भी बोलते हैं, लेकिन केवल उनकी भाषा को वही पढ़ पाता है जो उनको समझता है। जी। है ना। तो हमें बेसिक जानने की क्या जरूरत है कि हम अपने डॉग को कितना समझ पा रहे हैं। देखिए, वो पल पल पर हमारी बातों को समझने का प्रयास करता है। आप समझते हो, एक फॉरेन लैंग्वेज है क्या, यस, नो, गुड बॉय, है, ये सब क्या है। लेकिन आपका डॉग यस, नो, कम, आउट, सिट, बो, बाओ, इसको समझता है। जी। है ना। तो वो भी सब चीज को समझते हैं, बस हम कितना उनको समझ पाते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। तो दूसरा वाला शो वाला जो बताया था आपने, पेट शोज में हम लोग पेडिग्री को काउंट नहीं करते, है ना, यानी कि उसकी पेरेंटेज पीछे क्या लगी हुई है, उसकी क्या पेडिग्री पीछे है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, इसका कोई मतलब नहीं होता। केवल वहां पर एक पेट की तरह से डॉग शोज आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक पैनल होता है। यहाँ पर कोई पैनल नहीं होता, पेट शोज में कोई पैनल नहीं होता। यहाँ पर जो जज बनते हैं उनको बनने से पहले सबसे पहले वेटिंग रिंग स्टीवर्डिंग करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रिंग स्टीवर्डिंग करनी पड़ती है। रिंग स्टीवर्ड बनने के लिए उनको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद वो
जज के लिए एग्ज़ाम देते हैं, और जज के लिए एग्ज़ाम देने से पहले पहले उनको 3 ग्रुप के अपने कम से कम 3 बच्चों को इंडिया चैंपियन करना होता है। उसके बाद वो जजिंग का एग्ज़ाम देते हैं, और जजिंग के एग्ज़ाम के बाद भी उनको एंट्रेंसशिप करनी पड़ती है। उसके बाद वो जजमेंट के लिए, जजिंग के लिए उनको लाइसेंस मिलता है। अच्छा नच्छर जी, जैसे कि अगर हमारा कोई डॉगी है घर पर और हम उस तरीके से पाल रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं? अगर हम बात डॉग शो की करें तो किस डॉग शो की अगर आप बात में करते हैं तो सबसे पहले कैनल क्लब ऑफ इंडिया से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, थोड़ा सा अगर इसके लिए मैंने बताया आपको, अलीगढ़ में कैनल क्लब ऑफ इंडिया है, अलीगढ़ द अलीगढ़ डॉग वेलफेयर सोसाइटी, जो कि रजिस्टर्ड है कैनल क्लब ऑफ इंडिया से। मैं स्वयं सेक्रेटरी हूँ। अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो मुझसे मेरे निवास पर आकर पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। वैसे नंबर अगर आप कहें तो मैं बता भी देता हूँ, 9837182922। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी, किसी भी मेरे पशुपालक को, डॉग लवर को, किसी भी तरीके की, श्वान प्रेमी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से संबंधित कोई जानकारी लेनी है या डॉग को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जानकारी लेनी है, तो मैं सदैव उसके साथ हूँ और हर संभव अपने प्रयासों से मदद करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करा लिया इस अथॉरिटी से, अगर अथॉरिटी के किसी जिले में अगर कोई विंग है तो उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हम उसकी तैयारी कैसे कराएं प्रतिभा की, बहुत ताकि वो एक अलग ही मतलब निकल करके आए? देखिए, डेली प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें। किस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए? कुछ नहीं, वॉकिंग, स्टैगिंग एंड द कमांड्स, जो डॉग आपको आपके कहने से उसको फॉलो करे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट ऑफ द डॉग, है ना, मूवमेंट क्या चाहे उसका। और दूसरी बात, स्टैग के वक्त जो हर, देखिए एक तरीके से ऐसा मान लीजिए जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, है ना, उसमें कोई किसी स्टाइल में बहुत अपने आप को पोज करके अच्छा लगता है, कोई दूसरे स्टाइल में पोज करता है, तो वो क्या पोज है जिसमें आपका डॉग सबसे अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑल स्टैगिंग। ठीक है, तो स्टैग और मूवमेंट, और एक वेल बिहेव्ड डॉग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जज है, जज साहब ने आपके डॉग को कहा कि भाई मैं इसका बाइट चेक कर लूं। बाइट मीन्स दांतों को चेक करना। अच्छा। और डॉग ने नहीं अलाउ किया, सही बात है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, वो उसको अलाउ करना चाहिए। उसकी बॉडी को, जज साहब ने कहा भाई मैं बॉडी को, उसकी टॉप लाइन को चेक करना चाहता हूँ, उसके लिए उन्होंने बॉडी को टच किया और डॉग ने बाइट कर लिया, तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन द डॉग शो। अच्छा, है ना, डॉग शुड बी सो मच लिटरेट कि वो अलाउ करे इस सब चीज को करने के लिए, जब उसका मालिक उसके साथ खड़ा है तब। मैं ये नहीं कहता कि उनकी एब्सेंस में भी कोई आपके डॉग को छू ले, नहीं, लेकिन जब आपका मालिक खड़ा हुआ है आपको और मालिक कह रहा है कि भाई आप छू लीजिए मेरे डॉग को, तो डॉग को अलाउ करना चाहिए। यही बॉन्डिंग आपकी और आपके बीच की, आपके डॉग के बीच की देखी जाती है डॉग शोज में। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो डॉग शो होते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, अगर बात करें जैसे कुछ ये ऐसा भी होता होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, स्टेट लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो किस स्तर के होते हैं और उनमें पहुंचने के बाद, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर उसमें क्या होता है? देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया है कि स्टार्ट कोई भी बंदा जो करता है वो पेट शोज से करता है। पेट शो के बाद वो केसीआई शोज में आता है। अच्छा। और जब केसीआई शोज में वो एक अच्छी विनिंग लेता है और उसको लगता है कि मैं और आगे जा सकता हूँ, तो वो फिर एफसीआई शोज में जाता है। अच्छा। एफसीआई यार इंटरनेशनल शोज। अच्छा। है ना, फॉर एग्जांपल जैसे इस समय इंडिया से कई सारे डॉग ऐसे हैं जो जर्मनी में या विदेशों में शो हो रहे हैं, इंडिया के डॉग, है ना, तो ये हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग भी फॉरेन में जाकर अपने डॉग्स को शो करते हैं। अभी मैं अगर एक चर्चा कर दूं, एक नाम ले दूं, तो सिद्धार्थ शर्मा जी। अच्छा। एक बहुचर्चित नाम है डॉग गेम का, जो जर्मन शेफर्ड्स में वर्कआउट करते हैं। उनका डॉग है जिसका नाम है ओबुट। अच्छा। OBUT, जो विदेशों में भी बहुत सारी उसने विनिंग्स ली। जर्मनी में, जर्मनी जहाँ का ओरिजिन है जर्मन शेफर्ड डॉग का, वहाँ से वो डॉग ओरिजिनेट हुआ जर्मन से। वो जर्मन शेफर्ड डॉग वहाँ पर बहुत सारी उनकी विनिंग्स ले रहा है, और इंडिया में तो क्या कहने, वो हर जहाँ भी डॉग वो जा रहा है, चाहे वो फॉरेन जज हों चाहे वो इंडियन जजेस हों, सभी उसको लाइक कर रहे हैं और उसको जीत मिल रही है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें अपने इंडिया की, तो यहाँ पर डॉग शो में मतलब क्या होता है? जैसे एंट्री के बाद, मतलब एंट्री के बाद डॉग को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। यानी कि 11 ग्रुप होते हैं, है ना, वो ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल हाउंड का ग्रुप है तो उसमें कई सारी ब्रीड्स हैं। ठीक है, टेरियर का ग्रुप है तो उसमें अलग ग्रुप, अलग ब्रीड्स हैं, नस्ल अलग अलग है ना, तो उन नस्लों में फिर फाइट होती है। अच्छा। फाइट का मतलब यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, यहाँ केवल उनको प्यार से दौड़ा कर दिखाया जाता है और टेबल पर छोटी नस्लों को स्टैक करके और बड़ी नस्लों को जमीन पर स्टैक करके दिखाया जाता है। अच्छा।
अच्छा, इसमें कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं कि वो बैन है कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। देखिए, कोई भी प्रजाति बैन नहीं है। बैन करने के पीछे अभी तक कोई भी जियो गवर्नमेंट से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ कि किसी भी ब्रीड को हम बैन कहें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों को वापस लीजिए, बैन नहीं है ना। और अगर वास्तव में ज़रूरत है ना, तो जानवरों से किसी भी तरीके के बैन की ज़रूरत नहीं है। बैन करना है तो इंसान को बैन करिए, जी जी जी, है ना। सबसे खतरनाक जानवर कौन है? जी जी। तो यानी कि इसमें सभी प्रजाति के जो वो डॉग हैं वो प्रतिभाग कर सकते हैं। Exactly. अच्छा, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई बार कहते हैं जो आपके लोकल में नगर निगम होती है वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसका और इससे कोई मतलब संबंध है या नहीं? नहीं, नगर निगम से कैनल क्लब ऑफ इंडिया का कोई भी संबंध नहीं है। नगर निगम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको एक लाइसेंस दे रही है कि आप पालने के लिए, बस। उसके अलावा नगर निगम इस संदर्भ में डॉग्स के लिए या हो सकता है कि वो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं या उनको फूड प्रोवाइड करते हैं या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उस बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, नगर निगम का रजिस्ट्रेशन लेना किसी भी डॉग पालक को आवश्यक है। तो दर्शकों, आपने आज जो डॉग शो के बारे में बहुत जानकारी हासिल की और जानकारी हासिल की कि किस तरीके से हम अपने डॉग को तैयार करें ताकि वो किसी डॉग शो में भाग ले सके। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।